हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारे क्लास में आज का जो टॉपिक है वो न्यू चैप्टर है, क्लास 12 चैप्टर सेकेंड, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? विलयन। ठीक है ना। सॉल्यूशन की हिंदी क्या होती है? विलयन। तो ये सॉल्यूशन क्या होता है, यही हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में सॉल्यूशन के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग ये पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है, मीन्स विलयन क्या होता है, विलयन कितने प्रकार का होता है, और इसकी सांद्रता क्या होती है, मीन्स कंसंट्रेशन क्या होता है। उस कंसंट्रेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और वन हाफ फैक्टर, यही इस चैप्टर में पॉइंट्स हैं। इन्हीं को लेकर के पूरा चैप्टर है। तो एक एक करके इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक इसमें हमारा ये आता है कि व्हाट इज सॉल्यूशन, मतलब विलयन क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक हमारा यही आता है। तो विलयन किसे कहते हैं या सॉल्यूशन किसे कहते हैं, व्हाट इज सॉल्यूशन। उसकी डेफिनेशन यहाँ लिख रखा है हमने स्टूडेंट्स, लिखा है इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। मतलब जो सॉल्यूशन है या विलयन, ये दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। मिक्सचर मीन्स क्या होता है? मिश्रण। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा मिक्सचर जिसमें उसके इन्वॉल्विंग कंपोनेंट का परसेंटेज या उसका कंसंट्रेशन होल मिक्सचर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब सब जगह वो एक जैसा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पर क्या ले लिया, NaCl, और इसको वाटर में आपने डिजोल्व कर दिया तो एक सॉल्यूशन बनाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसने क्या किया, एक सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया। इसको एक कंटेनर में या फिर एक फ्लास्क में लेकर के समझते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक फ्लास्क ले लिया। इस फ्लास्क में हमने क्या बनाया है, इस फ्लास्क में हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है और वो सॉल्यूशन आपका यहाँ से यहाँ तक है। मान लीजिए यहाँ तक भरा हुआ है, ये वाटर है। इस वाटर में आपने क्या किया, वाटर आपने यहाँ ले लिया, इस वाटर में आपने क्या किया, NaCl डिजोल्व कर दिया। तो यहाँ पर Na प्लस एंड Cl माइनस के पार्टिकल्स होंगे। अब Na प्लस एंड Cl माइनस के जो पार्टिकल्स हैं इस सॉल्यूशन में, वो सब जगह इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मतलब बराबर बराबर बटे होंगे या बराबर बराबर उपस्थित होंगे। जब बराबर बराबर उपस्थित होंगे या फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो इसको हम कह देंगे होमोजेनस मिक्सचर। अब अगर ऐसा हो जाए कि सोडियम प्लस आयन या फिर क्लोरीन माइनस आयन, Cl माइनस या फिर Na प्लस का कंसंट्रेशन कहीं पर ज़्यादा हो जाए, कहीं पर कम हो जाए, यानी इस विलयन के किसी भाग में ज़्यादा हो जाए सांद्रता और किसी भाग में सांद्रता कम हो जाए, तो हम कह देंगे ये हमारा होमोजेनस मिक्सचर या फिर समांगी मिश्रण नहीं है। अगर ये सांद्रता बराबर हो जाएगी सब जगह, इस विलयन के सभी भागों में अगर सांद्रताएं बराबर होंगी, मतलब कंसंट्रेशन इक्वल होगा, सेम होगा, तो इस मिक्सचर को हम लोग क्या नाम देंगे, सॉल्यूशन नाम देंगे। तो ये उसका एग्जांपल है सॉल्यूशन का, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा एग्जांपल सॉल्यूशन का। अब इसमें हमने ये देख लिया कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन, मीन्स विलयन कितने प्रकार का होता है ये देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्लासिफिकेशन, इसको हम क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन में क्या देखेंगे हम लोग कि सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। तो आपको हम बता दें कि सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन दो बेसिस पर किया गया है। पहला बेसिस ये है कि जो सॉल्यूशन के अंदर इन्वॉल्विंग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इन इन्वॉल्विंग कंपोनेंट्स को हम लोग एक टर्म देते हैं जिसको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो इन्वॉल्विंग कंपोनेंट होते हैं उनको हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है ये समझना जरूरी है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि आपने यहाँ पर जो दो कंपोनेंट लिया है, इन दोनों कंपोनेंट में जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा,
और जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सॉल्यूट होगा। तो यहाँ पर हमने वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा लिया, ध्यान से देखिएगा इस कंटेनर में या इस फ्लास्क में। इस फ्लास्क में हमने क्या किया है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा लिया है और सोडियम क्लोराइड का अमाउंट कम लिया है। तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। दिस इज नोन एज सॉल्यूट, ये आपका सॉल्यूट है, ठीक है ना। और जो दूसरा है ये वाटर, इसको बोल देंगे सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं। तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो अब यहां पर हम लोग जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर एक क्लासिफिकेशन करेंगे और जो दूसरा क्लासिफिकेशन होगा वो किसके बेसिस पर होगा, वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। जैसे आपने सॉल्यूशन बनाया है, इसमें NaCl डिसॉल्व हो चुका, तो जो NaCl की क्वांटिटी इस सॉल्यूशन के अंदर है, यानी इसका जो कंसंट्रेशन है, इसके कंसंट्रेशन के बेसिस पर आप सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है तो आपको बता दें, 3 टाइप का होता है। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, तीसरा होता है सुपर सैचुरेटेड। मतलब इसको ऐसे कहेंगे, पहले अनसैचुरेटेड, फिर सैचुरेटेड, उसके बाद सुपर सैचुरेटेड। तो उसको हम डिस्कस करेंगे आगे, वैसे आपके सिलेबस की बात नहीं है, फिर भी हम बता देंगे। लेकिन इसमें जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट की हिंदी क्या होगी, सॉल्यूट को हिंदी में विलेय बोलते हैं और सॉल्वेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विलायक। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, विलायक। ये होता है आपका विलायक, विलायक। और ये होगा, जगह नहीं यहां लिख देते हैं एरो दे करके, ये होता है आपका विलेय, ठीक है ना। इसको आप कह देंगे विलेय। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, विलेय और विलायक, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, किसके भौतिक अवस्था के आधार पर, विलेय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। तो उसके लिए एक चार्ट बना ले रहे हैं, ये चार्ट आपके बुक में बना होगा NCERT में। जिसके पास बुक है वो देख सकते हैं और जिसके पास बुक नहीं है वो जल्दी से परचेज कर लें बुक, ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो जाए। तो बुक में ये चार्ट दिया हुआ, वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सॉल्यूट, यहां लिख दिया हमने सॉल्वेंट, और यहां आगे होगा सॉल्यूशन वाला कॉलम, ठीक है ना। समझ जाना, सॉल्यूशन वाला कॉलम ये बना हुआ भी है सॉल्यूशन। तो यहां पर जो क्लासिफिकेशन आप समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, सॉल्यूट का हमने यहाँ भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट कैसा ले लिया, सॉल्यूट बने विलेय और सॉल्वेंट बने विलायक। तो ये हमारा विलेय है और ये है विलायक, ठीक है ना, ये हो गया विलायक। ओके, तो अब यहां पर पहले हमने सॉलिड ले लिया, सॉलिड का सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, इसका तीनों ले लेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब एक बार सॉलिड को सॉलिड में मिलाएंगे तो एक सॉल्यूशन बनेगा, सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे तो भी एक सॉल्यूशन बनेगा, लिक्विड को गैस सॉलिड को गैस में मिलाएंगे तो भी एक सॉल्यूशन बनेगा। मतलब यहाँ 3 टाइप का सॉल्यूशन फॉर्म हो गए, ठीक है ना। और इन सभी का फिजिकल स्टेट कैसा होगा, सॉलिड होगा। नहीं, सॉलिड नहीं होगा। जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का है वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का होता है, क्योंकि सॉल्वेंट का अमाउंट सॉल्यूट से ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ 3 टाइप के बन गए। इसी तरह से हम यहाँ 3 टाइप के और बना सकते हैं। अब की बार इसका हम लिक्विड स्टेट ले लेते हैं, ठीक है ना, लिक्विड स्टेट। फिर यहाँ सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसको इसमें मिलाइए, इसमें फिर 3 टाइप का बनेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पहले हमने इसका सॉलिड स्टेट लिया, फिर इसका लिक्विड स्टेट लिया,
फिर इसका गैस स्टेट ले लेंगे और इसके तीनों स्टेट लेकर के मिलाएंगे, तो इस प्रकार कुल 9 टाइप के सोल्यूशन फॉर्म हो जाएंगे। देखिए 3 टाइप यहाँ हो गए, 3 टाइप यहाँ हो गए और 3 टाइप सॉल्यूशन यहाँ हो गए। इसी तरह से आगे हम इस सॉल्यूट का गैसियस स्टेट ले लेंगे, फिर उसको सॉलिड लिक्विड गैस में मिलाएंगे, किसके, विलायक के यानी सॉल्वेंट के सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट में मिलाएंगे, तो फिर 3 टाइप का बनेगा। इस तरह से टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएंगे। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब विलयन के अंदर विलेय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर उसका वर्गीकरण किया हमने तो हमें कितने प्रकार का जो है विलयन प्राप्त हुआ, 9 प्रकार का। ओके स्टूडेंट्स, इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।